बहुत बढ़िया। तो ये आपके सामने प्यारे दोस्तों मशीन दिखाई गई है, ये एनेस्थीसिया की मशीन है। कैसी है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब है मरीज को क्या करना? निश्चेतन करना। निश्चेतन का मतलब उसको जो कॉन्शियसनेस है उसको तोड़ना, ध्यान रखिएगा, उसको दर्द से बचाने की कोशिश करना। अब नॉर्मली कुछ भी एनेस्थीसिया देते हैं लेकिन उसके डोज को आगे कंटिन्यू बढ़ाने के लिए अपन काम में लेते हैं जिसे बोला जाता है वेपराइजर। वेपराइजर एनेस्थीसिया। वेपराइजर एनेस्थीसिया का ही दूसरा नाम है जिसे बोला जाता है गैसियस एनेस्थीसिया। वेपराइजर एनेस्थीसिया या गैसियस एनेस्थीसिया क्या है कि ऑलरेडी मरीज में जो एनेस्थीसिया चल रहा है उस एनेस्थीसिया की कंटिन्यूटी को थोड़ा बढ़ा दो। मान लो कि मैंने कुछ डोज दिया, अब लास्ट में मुझे 10-15 मिनट के लिए जरूरत है, तो क्या कर दो? डोज को बढ़ाने की कोशिश करो। उसके लिए ये काम में लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई बार मैंने पढ़ा रखा है कि एक लाइन बोली थी, हां अरे ध्यान रखिएगा, बीडीपी, तो आपने बोला यस। बी का मतलब मैंने बोला था कि ब्लू कलर वाला कौन सा होता है? डेसफ्लूरेन। डेसफ्लूरेन के नाम से बोला जाता है। अरे पीआई का मतलब क्या देखने को मिलता है? पर्पल कलर में कौन देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आता आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन अलग से मैंने वीडियो इसका दे रखा है। यस का मतलब येलो कलर में कौन मिलेगा? तो आपने बोला था सेवोफ्लूरेन। सेवोफ्लूरेन के नाम से जाना जाता है। अरे ध्यान रखिएगा। अरे नेक्स्ट एच एस का मतलब क्या देखने को मिलता है? अरे ध्यान रखिएगा, आर एस, रेड। आर एच का मतलब रेड कलर का कौन सा होता है? तो हेलोथेन देखने को मिलता है। कौन होता है? हेलोथेन देखने को मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? जी हां। और कौन सा बच गया आपके सामने? एन फ्लूरेन, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अरे कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का कौन सा हो जाएगा? एन फ्लूरेन देखने को मिलता है। एन फ्लूरेन। ये आपके सामने 4-5 मैंने गैसियस एनेस्थीसिया के नाम लिखे हैं प्यारे दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, रटने की जरूरत नहीं है कि बीडीपी तो यस पी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे ब्लू कलर वाला कौन सा होता है? डेसफ्लूरेन होता है। अरे कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, डेसफ्लूरेन देखने को मिलता है। वहीं पे लिखा है पर्पल कलर का कौन सा होता है? तो आइसोफ्लूरेन। और सेवोफ्लूरेन क्या है? अब ध्यान रखिएगा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके ऊपर लिखाता हूं। एक होता है पंज्ड और एक होता है प्लीजेंट। आंकड़ा अटक रहा है प्यारे दोस्तों। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है आपके अपने 360 डिग्री पे। लगातार पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने जो सोशल मीडिया हैंग कर दी है उसके लिए दिल से सैल्यूट करता हूं प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि मेरे पास में मेरे इंस्टाग्राम से 3 बार मैसेज आ चुका है कि योर अपर लिमिट ऑफ स्टोरी मेंशन इज कंप्लीटेड। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का प्यार और विश्वास है कि आप लोगों ने कितना उस ज्यादा सेशन को शेयर किया है। मान के चलो कि यह दुनिया में तबाही मचाने वाला काम है। और मुझे गर्व इस बात का है कि आप लोग जहां आने वाली मूवी के पोस्टर शेयर करते थे, अब शिक्षा के रूप में क्लास के पोस्टर शेयर कर रहे हो। वो एक अलग भारत का निर्माण होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब आप एक अपने टीचर की फोटो को अपने डीपी पे लगा करके घूम रहे हो, ये एक अलग है। अरे नव भारत का निर्माण करता हुआ जा रहा है और भविष्य की आने वाली पीढ़ी खुद के ऊपर इतना ज्यादा गौरवान्वित पल महसूस करेगी जिसकी दुनिया को कदर करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जितने शक्तिशाली देश और सम्राट दूसरे जो घूम रहे हैं, अरे उनको भारत के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत की यूथ और युवा, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था कि युवा का उल्टा वायु होता है। हवा जिस दिशा में चलती है माहौल बदल के रख देती है। और गारंटी है कि कल का सेशन, कल का जो सूरज निकलेगा, मुझे नहीं पता है कि मौसम की कदर से सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन कल यूट्यूब जगत में तबाही आएगी। ये मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं। आप लोगों का प्यार और विश्वास जो मुझे 1099 एपिसोड तक दिखाया है, वो कल 1100 में मैं चुकाने के लिए तैयार रहूंगा। कमर कस के आप लोग तैयार रह जाना, क्योंकि ध्यान रखिएगा मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा। ये चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, इस मुस्कुराहट के पीछे जो कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल होगा वो ऐसे खोल के रखा जाएगा कि आप सोचोगे कि वास्तविकता में गूगल हैंग हो गया। तमाम चीजें, नई चीजें, लेटेस्ट, क्या मतलब गजब की कंसेप्ट निकल के आएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि याद होगा नहीं होगा, मैं गारंटी है कि सेशन कंप्लीट होने के बाद भूल के बता देना, औकात है तो भूल नहीं पाओगे। इस कदर से चीजों को आसान किया जाएगा। और स्लाइडें हम सेशन में वैसे ही लाते नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड रहता है स्लाइडों के आगे। तो ब्लू कलर डेसफ्लूरेन, मैं कुछ मुद्दे पे बात कर रहा हूं। जैसे कि एक नाम होता है जिसे बोला जाता है प्लीजेंट। अरे एक होता है जिसे बोला जाता है पंज्ड। अरे पंज्ड, ध्यान रखिएगा, एक होता है मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस। ये 2-4 सवाल आपके सामने बहुत फेमस आते हैं प्यारे दोस्तों। प्लीजेंट का मतलब अच्छा,
अरे प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, या क्या बोलोगे? खुशबू, या जिसे सुगंध बोल दो, ध्यान रखिएगा। और एस फॉर सुगंध, एस फॉर सेवोफ्लोरन, सेवोफ्लूरेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछे कौन सा गैसियस एनेस्थीसिया, कौन सा गैसियस एनेस्थीसिया प्लीजेंट स्मेल देता है, प्लीजेंट का मतलब खुशबू देता है, तो उसका नाम है सेवोफ्लूरेन। और खुशबू किसको पसंद है? बच्चों को। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों में कॉमन कौन सा? सेवोफ्लूरेन। ध्यान रखिएगा, सेवोफ्लूरेन देखने को मिलती है। वहीं पे पंज्ड स्मेल, पंज्ड का मतलब बदबू। ध्यान रखिएगा, एक होती है खुशबू और दूसरी होती है बदबू, दुर्गंध। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलोगे? दुर्गंध बोला जाता है। अरे क्या बोलोगे? दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। और डी फॉर दुर्गंध, डी फॉर डेसफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन। रटने की आवश्यकता नहीं, अपने सेशन में चीजों को आराम से पढ़ो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां बता दिया प्लीजेंट का मतलब सेवोफ्लूरेन वाली चीज है, बच्चों में सेवोफ्लूरेन देखने को मिलता है। और दुर्गंध के लिए पूछे तो डेसफ्लूरेन। तो डी फॉर दुर्गंध, डी फॉर डेसफ्लूरेन। बैड स्मेल वाला कौन सा है? ये एग्जामिनर यहां शब्दों में प्लीजेंट और पंज्ड में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मत होना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी चीज कहां देखने को मिलती है और किन मरीजों में जाती है। समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने गैसियस एनेस्थीसिया के कलर, वेपराइजर। गैसियस एनेस्थीसिया काम क्या करता है? एनेस्थीसिया के डोज की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाने वाला साइमल्टेनियसली एडजुवेंट के रूप। एडजुवेंट का मतलब साथ साथ जो इफेक्ट बढ़ाए। मान लो कि सर्जरी आपकी 10 बजे कंप्लीट होनी है, 10:05 पे होगी, तो 5 मिनट के लिए और डोज नहीं देकर के मरीज को क्या सुखा देंगे? अरे थोड़ा सा गैसियस एनेस्थीसिया दे देंगे। क्या दे देंगे? गैसियस एनेस्थीसिया दे देंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन।